Hello dear students, welcome back to your own channel Classes for You. I'm your mentor Smriti and today we are going to discuss our next topic from the chapter 8 from class 6, that is body movements. So in our previous class video we have already discussed few topics from this chapter like human body and its movements, and we also did the activities for understanding these topics as ball and socket joints and the pivotal joint, hinge joint, fixed joint. So okay, in this video, in this session we are going to uh, discuss about this X-ray image. We start our session with this topic here, right here with this line: bend your fingers. आर यू एबल टू बैन दैम एट एवरी जॉइंट। तो अब अपने इस एक्टिविटी को करने के लिए, हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपने फिंगर्स को बैंड करना है, ठीक है, मोड़ करके देखना है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले थे बोन्स के बारे में। तो बैंड योर फिंगर, आप फिंगर को बैंड करके देखोगे, मोड़ करके देखोगे। आर यू एबल टू बैंड दैम एट एवरी जॉइंट, तो क्या आप एबल हो इस चीज़ को, अपनी उंगलियों को हर एक जॉइंट पर मोड़ने के लिए। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, तो आपकी जो मिडल फिंगर होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, और आपने अपनी जो पाम है, आपकी हथेली है, उसकी बैक को भी फील करके देखना है कि वो कैसा होता है, वो कैसा फील करते हो आप वहाँ पर टच करने से। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, बहुत सारी बोन्स होती हैं। आप अपने हाथ को देखोगे ना टच करके दूसरे हाथ की फिंगर से, तो आपको पता ही लगेगा कि हमारे हाथों में भी अलग अलग प्रकार की बोन्स होती हैं, बहुत सारी बोन्स होती हैं। इट इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है, आप ट्राई करके देखो, ऐसा ही होगा। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट है जो वो फ्लेक्सिबल है, जो आपकी ये कलाई होती है, क्या ये फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड ऑफ अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, तो ये किससे बनी होती है, छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है, जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं। वट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, और क्या होगा अगर हमारे हाथ में सिर्फ एक ही बोन होगी, तो ये अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये फ्लैक्सीबल नहीं होगा, राइट। तो देखिए नेक्स्ट, ये देखो आपको दिखाया गया है बोन्स ऑफ द हैंड। हमारे हाथों में जब हम फील करेंगे तो हम ऐसा फील करेंगे कि देखो यहाँ पर भी बोन है, यहाँ पर भी एक जॉइंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये लंबी सी एक वो है हमारी हथेली वाली भी, ठीक है। तो अब इस तरह की बोन्स को फील करोगे जब आप अपने हाथ से इसको टच करके देखोगे, चेक करोगे। तो देखिए आगे एक्टिविटी 4 करने वाले हैं। एक्टिविटी 4 में क्या है, टेक ए डीप ब्रेथ, आपने एक गहरी सांस लेनी है, एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल, और इसको रोक के रखना है कुछ टाइम के लिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय gently pressing the middle of the chest and back एट द सेम टाइम। आपने क्या करना है, अपनी चेस्ट बोन को फील करना है, और उसके साथ ही आपको क्या करना है, एंड द बैक बोन, उसके साथ ही आपने अपनी बैक बोन को भी फील करना है कि वो कैसे वर्क कर रही है। बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट, आपने अपनी चेस्ट के मिडल में उसको थोड़ा सा प्रेस करके देखना है, और अपने बैक को भी उसी टाइम पर अपने बैक को भी थोड़ा सा प्रेस करके देखना है। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, और आपने उस दौरान क्या करना है, काउंट करना है कि आपकी चेस्ट के पास, आपके बैक में आप जब फील करोगे, उसको प्रेस करोगे, तो कितनी रिब्स को आप जान पा रहे हो कि कितनी रिब्स हैं, यानी कि बोन्स ऑफ चेस्ट। आपको चेस्ट की बोन्स के बारे में पता करना है कि कितनी है, ठीक है। अच्छा, चेस्ट की बोन्स होती है उनको रिब्स कहा जाता है, यहाँ से हमने जान लिया। देखिए फिगर 8.10, इसमें द रिब केस दिखाया गया है। तो जब हम फील करेंगे, प्रेस करेंगे अपनी बॉडी को, तो हम कुछ इस तरह की बोन्स को फील करेंगे। हमारे ये आगे से स्टार्ट होती हैं, इसे पीछे की तरफ जाती हैं, ठीक है, देखा भी होगा, फील करोगे। एज पॉसिबल ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली, इसको ध्यान से देखना, एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, और इसको कंपेयर करके देखो कि आपने क्या फील किया था चेस्ट बोन में। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बैंड, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये जो रिब्स हैं हमारी एकदम से बैंड हुई हैं क्यूरियसली। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, और ये क्या कर रही हैं, ये जो रिब्स हैं हमारी,
ये चेस्ट बोन को और बैक बोन को एक साथ जोड़ती हैं, जिससे क्या होता है, एक बॉक्स के टाइप की आकृति बनती है हमारी बॉडी में। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, और इसी को हम रिब केज कहते हैं, या यही रिब केज कहलाया जाता है। देर आर 12 रिब्स, तो कितनी रिब्स होती हैं? 12 रिब्स होती हैं ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। हमारे चेस्ट के दोनों तरफ 12 रिब्स होती हैं। यहाँ से पता लग गया हमें। Some important internal parts of our body lie protected inside this case। तो हमारी बॉडी के कुछ important पार्ट जो होते हैं, इंटरनल पार्ट जो होते हैं, वो इसी केस के अंदर होते हैं। जैसे हमारा हार्ट हुआ। Ask some friends to touch their toe without bending their knees। तो अपने कुछ फ्रेंड्स को कहो कि वो अपने पैरों को बिना मोड़े, अपने घुटनों को बिना मोड़े और अपनी टो को टच करें। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक से शुरू होकर मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। और अपनी क्या करना है, आपने उसकी नेक से, आपके फ्रेंड की नेक से स्टार्ट करके उसकी अपनी फिंगर की हेल्प से नीचे की तरफ जाते हुए उसकी बैक को टेस्ट करोगे कि उसकी बैक में भी बोन्स है या नहीं है। ठीक है, तो आप जब ऐसा करोगे, व्हाट यू फील इज द बैक बोन, जो आपको जिसको आप टच कर पा रहे होगे ना, हार्डनेस होगी जहाँ पर, वो क्या है हमारी, उसकी बैकबोन होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक मानव में क्या है, बैकबोन होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, ये क्या है, बहुत सारी छोटी बोन्स से मिलकर बनी होती है। कॉल्ड द वर्टिब्रा, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। देखो आप देख पा रहे होगे, ये है वो बैकबोन, जिसमें बहुत छोटी छोटी, देखो ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, ये छोटी छोटी बोन्स हैं। इनसे मिलकर के ये हमारी बैकबोन बनी है, जिनको हम वर्टिब्रा कहते हैं। ये जो एक बोन होगी, ये हमारी वर्टिब्रा कहलाई जाएगी। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा, और बैकबोन में कितनी होती हैं टोटल होती हैं 33। ठीक है, वर्टिब्रा। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, तो जो हमारी रिब केज होती है वो इसी से जॉइंट करती है, आगे से स्टार्ट होकर बैक में जो हमारी बैकबोन होती है उसको जॉइन करती है। ठीक है, तभी वो बॉक्स की आकृति बनाती है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर हमारी जो बैकबोन है सिर्फ एक ही लंबी हड्डी की बनी हो तो क्या होगा? विल योर फ्रेंड बी एबल टू बैंड, तो क्या आपका फ्रेंड क्या है, मुड़ पाएगा, अपने शरीर को मोड़ पाएगा? वो झुक पाएगा? नहीं झुक पाएगा, नहीं झुक पाएगा ना। तो ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, यही उसको हेल्प करती हैं कि जो हमारी ये बोन है, ये इस तरह से, और ये झुक भी सकती है। ठीक है, ये टेढ़ी भी हो सकती है, तो मूव कर सकती है ये। Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall। तो अब आपने क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि तू चल वहाँ खड़ा हो जा और क्या कर, उसको प्रेस करके देख, उस वॉल को प्रेस कर। तो आपने उसको एक वॉल के पास खड़ा किया और वॉल को उसने पुश करने को बोला उसको। डू यू नोटिस टू, तो क्या आप नोटिस करते हो कि वहाँ पर क्या है, दो बोन्स हैं। ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। ठीक है, तो शोल्डर्स की जो बोन है वो कहाँ होंगी? दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन, और उन बोन को हम क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन कहते हैं। जब आप बैक से देखोगे ना, तो आप इस तरह की आकृति देखोगे, जब वो प्रेस कर रहा होगा, तो ये क्या है, उसकी शोल्डर बोन्स होती हैं। ठीक है, इन्हीं बोन्स को हम क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन्स कहते हैं। देखो ये रिब केज के अपर पार्ट पे है। ठीक है, तो ये है हमारी अपर पार्ट, मतलब दोनों साइड होगी अपर पार्ट पे, और ये हमारी क्या होती है? शोल्डर बोन्स होती हैं। आपने फील भी किया होगा। ठीक है, ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली, और फिगर 8.13 दिया हुआ है जो आपको, ये पैल्विक बोन दिखाई गई है, इसको ध्यान से देखो। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पैल्विक बोन्स, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पैल्विक बोन से मिलकर बना है। ये सारी बोन जो है पैल्विक बोन कहलाती हैं। दे एनक्लोज अ पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, तो जो हमारे स्टमक के नीचे वाली जो बॉडी होती है वो सारी इसी के उससे टिकी हुई होती है। ठीक है, इसी से बनी होती है। उसमें जो बोन्स होती हैं वो हमारी पैल्विक बोन होती हैं। जो स्टमक के नीचे जो बोन्स हैं वो हमारी पैल्विक बोन्स हैं। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, ये वो पार्ट है जिस पर आप बैठते हो। ठीक है, बैक है ये हमारी। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जो हमारा स्कल होता है वो हमारा बहुत सारे बोन से मिलकर बना होता है। स्कल बोलते हैं जो हमारी खोपड़ी होती है। ठीक है,
जॉइंट टुगेदर, जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा स्कल होता है इसमें ही हमारा बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। तो ब्रेन पार्ट हमारा कहाँ होता है, स्कल के अंदर। We discussed many bones and the joints of our skeleton। तो हम हमारे skeleton के बहुत सारे bones के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं joints के बारे में कि क्या क्या हमारी बॉडी में joints, skeleton में joints होते हैं और कौन कौन सी bones होती हैं। There are, तो वहाँ पर क्या होता है, देखो ये आपको फिगर दिखाया गया है, ये हमारा स्कल दिखाया हुआ है इस फिगर में। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones। तो skeleton में कुछ ऐसे parts होते हैं जो इतने कठोर नहीं होते जितने की हमारी bones होती हैं, ठीक है, bones से कम कठोर होते हैं। and which can be bent, जिनको bend भी किया जा सकता है, मोड़ा भी जा सकता है। होती तो वो हड्डियों जैसी हैं लेकिन हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होती, कठोर नहीं होती, हार्ड नहीं होती। दीज आर कॉल्ड द कार्टिलेज। तो ऐसी बोन जो कि मजबूत नहीं होती, नर्म होती हैं, उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे हमारी कान की हड्डी बोलते हैं जिसको कार्टिलेज होती है वो। फील योर ईयर, तो आपने अपनी ईयर को फील करना है। अब जब अपने कान को हाथ लगाओगे, देखो इसने ऊपर से भी किया और नीचे से भी इसने फील किया, तो इसने क्या पाया, देखो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। तो क्या आप कोई भी बोनी पार्ट्स, हड्डियों का थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो, कोई पार्ट अपने कान पर जो कि जिसको आप मोड़ नहीं सकते। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, इज नॉट इट, कि क्या ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर कोई भी आपको बोन फील नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा हार्डनेस, थोड़ा सा हल्का सा हार्डनेस फील होता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है, लेकिन आपको इतनी हार्डनेस फील नहीं होती कि आप हो कि यहाँ पे बोन है, ऐसा ही होता है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट। तो क्या आप कुछ फील करते हो कि जो हमारा ईयर लोब होता है और इससे जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है इसमें कुछ डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है। एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर, जैसे ही आप अपनी उंगली के बीच में उसको प्रेस करके देखोगे तो यहाँ के पार्ट में और यहाँ के पार्ट में आप अंतर पता कर पाओगे। जो हमारा ईयर का नीचे वाला पार्ट है, ये लॉब, ईयर लॉब, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें आप अंतर देख पाओगे अगर आप इसको प्रेस करके देखते हो। तो देखिए अपर पार्ट ऑफ द ईयर, ये अपर पार्ट दिखाया हुआ था और ये लोअर पार्ट, द लोब दिखाई हुई है, ईयर लोब दिखाई हुई है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट, तो आप अपर पार्ट में कुछ फील करोगे जब आप उसको प्रेस करोगे। ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लॉब, जो कि ईयर लॉब की तरह सॉफ्ट नहीं होता। बट नॉट एज हार्ड एज द बोन, लेकिन जो बोन होती है उसकी तरह हार्ड भी नहीं होता। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। दिस इज कार्टिलेज, इसको क्या कहा जाता है, इसको कार्टिलेज कहा जाता है, जो कि क्या है, हार्ड नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है। हमारी जो ईयर लोब है उसकी तरह सॉफ्ट भी नहीं है लेकिन हड्डियों की तरह मजबूत भी नहीं है। तो ये क्या है, बीच की वाला पार्ट है, ना तो ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा नर्म होता है, ठीक है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, और कार्टिलेज हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनमें भी मिलता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। हमने ये देखा है कि जो स्केलेटन होता है ना वो हमारी बोन्स में, वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, जो हमारा स्केलेटन होता है वो बहुत सारी बोन से मिलकर बना होता है। जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, जिसमें क्या होते हैं, जॉइंट्स भी होते हैं, जुड़ाव भी होते हैं और कार्टिलेज भी होती है स्केलेटन में। यू कुड फील बैंड एंड मूव मैनी ऑफ दैम, आप उनमें से क्या है बहुत सारी को क्या है बोन्स को या जॉइंट्स को फील भी कर सकते हो, मोड़ भी सकते हो, बैंड भी कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ड्रा ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक आपने डायग्राम बनाना है, बिल्कुल लेबल्ड करना है उसको अच्छे से, ठीक है, स्केलेटन का। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी, तो हमने हमारी बॉडी में जो है पढ़े हैं किसके बारे में, वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स, बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ होती हैं, इन आवर बॉडी, एंड अबाउट जॉइंट्स, और जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, जो हमें हेल्प करते होते हैं, बोन्स एंड जॉइंट्स हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट में, अलग अलग तरीके से हम मूव कर सकते हैं। वट मेक द बोन्स मूव द वे दे डू, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बोन्स को हेल्प करती है इस तरह से एक्ट करने के लिए। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम पता लगाते हैं।
मेक ए फिस्ट विद वन हैंड, आपने क्या करना है, एक हाथ से फिस्ट बनानी है। बैंड योर आर्म एट द एल्बो, आपने एल्बो से अपने हाथ को मोड़ना है। एंड टच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को क्या करना है, टच करना है। विद द थंब, अपने थंब के साथ, ठीक है, अपने अंगूठे के साथ अपने शोल्डर को टच करना है। ऐसे आप फिस्ट बना लोगे। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो क्या आप देखते हो कि आपके जो अपर आर्म है उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, आपको कुछ बदलाव आएगा। टच इट विद द अदर हैंड, अब इसको दूसरे हाथ से आप टच करके देखोगे, ठीक है, जैसे हम दिखाते हैं ना कि देखो मेरी बॉडी, देखो बॉडी बोलते हैं इसको, तो इन जनरल लैंग्वेज, ठीक है, जैसे तो आप कुछ फील करोगे, वहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। डू यू ऑब्जर्व ए सोलन रीजन, देखो ये वही है, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि देख मेरी बॉडी देखिए, अपने हाथों को मोड़ करके ये वाला पार्ट जो मसल्स होते हैं ये उठ जाते हैं। तो इसी तरह से टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, तो जो दो मसल्स हैं वो काम करती हैं एक बोन को मोड़ने के लिए। देखो ये नीचे वाली मसल, ये ऊपर वाली मसल, तो यही मसल जो है हेल्प कर रही है हाथ को मोड़ने के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व ए स्वोलन रीजन इज द अपर आर्म, जो स्वोलन रीजन है हमारे हाथ का इस तरह से करते वक्त, तो वो क्या होता है हमारे अपर आर्म का, दिस इज ए मसल, तो ये हमारी क्या है, मसल है। द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कंट्रैक्शन, तो जो कंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से ही जो मसल हमारी बल्ज हुई है। इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, ये क्या है, लेंथ में छोटी हो जाती है। हुआ है ना ऐसे ही, देखो यहाँ पर ये फैली हुई थी, यहाँ पर ये फैली हुई थी लंबी, और यहाँ पर जब हमने हाथ को मोड़ा तो जो ये मसल्स हैं ये हेल्प कर रही हैं उसको मोड़ने के लिए, और इनका जो साइज़ है वो छोटा हो जा रहा है, ठीक है, मसल्स का साइज छोटा हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो देखिए, नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, और अब आप उस हाथ को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके आओगे। व्हाट हैपन टू द मसल, अब मसल के साथ क्या होता है, वो एक्सपेंड कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी ना, वो छोटी हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, तो वो अब बड़ी हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। इज़ इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या ये अब भी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, नहीं रहेगी। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लैग व्हेन यू वॉक और रन, तो आप इसी तरह की कॉन्ट्रैक्शन को फील करोगे जब आप अपने पैरों से चल रहे होते हो या दौड़ रहे होते हो, तो हमारे पैरों में भी यही मसल कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से क्या है, हम चल पाते हैं अच्छे से या दौड़ पाते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, When contracted the muscle become shorter, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का तो हमारी जो मसल्स हैं वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी मसल छोटी हो जाती हैं। स्टिफर एंड थिकर, और मोटी हो जाती है और स्टिफर हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन, और ये क्या है, ये हमारी वो बोन्स को पुल करती हैं। नेक्स्ट देखिए, मसल्स वर्क इन पेयर, जो हमारी मसल्स होती हैं वो पेयर में वर्क करती हैं, ठीक है, कभी भी सिंगल वर्क नहीं करती, पेयर में वर्क करती हैं। व्हेन वन ऑफ द दैम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब एक उनमें से कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो जो बोन है वो उस डायरेक्शन में पुल की जाती है, खींची जाती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, तो दूसरी जो मसल है वो रिलैक्स कर रही होती है। जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी जो एक मसल में कंट्रैक्शन होता है, और जो एक मसल है उसमें तो खिंचाव होता है, वो पुल होती है, ठीक है, उसमें खिंचाव होता है, लेकिन जो दूसरी मसल्स होती है जो काम कर रही होती है वहाँ पे वो रिलैक्स कर रही होती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, उस बॉडी को दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position, तो जो रिलैक्स मसल होगी ना वो कंट्रैक्ट करेगी उस बॉडी को वापस से उसी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। जबकि जो कॉन्ट्रैक्टेड जो बोन होगी जो कि पुल करेगी, वो उसको दूसरी डायरेक्शन में जो एक्टिविटी वो करने वाला है उस डायरेक्शन में मूव करने को हेल्प करेगी, ठीक है, लेकिन जो रिलैक्स होगी जो मसल दूसरी वाली, वो उसको क्या करेगी, पुल करेगी कि वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए।